ये लेंस इफेक्ट बड़ा मज़े का इफेक्ट है, मेरा मतलब काफ़ी कारामद इफेक्ट है। ये हमने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए और इस एलिप्स में भी कलर कर देते हैं। ये भी फुल कलर है, अभी लेंस देंगे तो ये थोड़ा हल्का बढ़ जाएगा। ये देखिए लेंस शो कर रहा है कि एज अ गिलास। इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप बढ़ा सकते हैं। इसको ओपेसिटी ज़्यादा कर रहे हैं, फुल कर दी। अब ऑब्जेक्ट ओनली, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर शो करेगा, उसके वगैरह शो नहीं करेगा। स्नैपशॉट ले लिया हमने और जो ट्रांसपेरेंट था वो वैसे ही रहेगा। लेंस स्नैपशॉट चेक ख़त्म कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि लेंस अच्छी तरह सामने आ जाए। ये देखें MX बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सर्कल के ऊपर लेंस मैग्नीफाई अप्लाई किया हुआ है। ये मैग्नीफिकेशन आप अपनी मर्जी से बढ़ा कम कर सकते हैं। ये स्नैपशॉट दिया और MX इसी के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ख़त्म। इसकी डुप्लीकेट बनाई अल्टर दबा के, ये अगेन डुप्लीकेट बना देंगे। तो ये इनमें भी कलर कर देते हैं। वाइट कलर कर दिया। अब इन सब पे नहीं, पहले पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इन्वर्ट, वाओ, इन पे भी अप्लाई कर देते हैं। इस पे लाइटन का इफेक्ट अप्लाई किया। इसकी कॉपी की और इस पे डार्कन अप्लाई करके देखते हैं। ये एक हमारे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है जियोलॉजी के ऊपर। ये इसकी हेडिंग को सिलेक्ट किया, इसका कलर चेंज कर देता था कि हमें पता चल सके कि एक ये हाइडिंग है। इसे इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, इसे थोड़ा बोल्ड कर दिया। यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं आप। जो काम आप टूल बार से कर सकते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं। जहाँ से आपको आसानी लगे वहीं से करें।
ये स्पेसिंग है लाइन के दरमियान, स्पेसिंग बढ़ गया, हमारे पास टेक्स्ट काफ़ी गायब हो गया। ये टेक्स्ट बॉक्स को खींच के थोड़ा और नीचे कर लें ताकि आपको तमाम का तमाम टेक्स्ट दिखाई दे सके। इसे 0 करते हैं अपनी जगह पर वापस। ये मैंने 20 का गैप दिया हुआ है, 20 पॉइंट्स। 0 किया, वापस आ गया ये, नो गैप्स। पहले लाइनों के दरमियान गैप दिया था, अब वर्ड के दरमियान गैप देंगे। स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स देखें, एक अल्फाज दूसरे अल्फाज के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है। वो 50 करने से बहुत ज़्यादा फासला हो गया। अभी तीसरा है कि किसी भी आप अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट कर लें और उसकी वैल्यू प्लस जब माइनस में देंगे ऊपर नीचे चला जाएगा। यह है इसी लाइन का हिस्सा, लेकिन ऊपर चला गया थोड़ा सा। अभी भी इसी लाइन का हिस्सा सिलेक्ट देख लें, सिलेक्शन नीचे से है। जैसे पूरे प्लैनेट को सिलेक्ट किया और उसकी वैल्यू बढ़ा दी, ऊपर चला गया ये और ऊपर। और सिलेक्ट में इसको इसी लाइन के मुताबिक ही करूँगा। ये सिलेक्ट किया और बाकी इसको 0 करते हैं, ये वापस अपनी जगह पे आ गया। माइनस किया तो नीचे चला गया, अंडू बैक। अब थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में। ये फर्स्ट लाइन का गैप दिया। हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो इतना फासला हो गया शुरू हो रही है, यानी कि हर पैराग्राफ शुरू होगा थोड़े फासले से। और ये एंड है, पैराग्राफ जब एंड होगा तो उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा, उसका फासला हमने दिया है। ये देखें, शुरू का और ये आखिर का दोनों इंडिकेट कर रही है ग्रीन लाइन। ये लेफ्ट इंडेक्स, इसी तरह इसके नीचे वाला ये राइट इंडेक्स है। अभी ये हर पैराग्राफ की पहली लाइन को गैप दे देगा। ये देखिए पहली लाइन आगे शिफ्ट हो रही है हर पैराग्राफ की। अभी किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से उसको अजीब सी शक्ल दे दें। यहाँ से 200% किया, 300%, ये अजीब सा हो गया। रैग टूल भी हमारा सेम रफनेस टूल की तरह का है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन बिल्कुल वैसा ही है, समझ लें। जैसे कि ये भी लाइन रफ होगी रैग टूल अप्लाई करने से। और इसमें साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसमें एक ऑप्शन है कि आप इसमें कॉपीज बढ़ा सकते हैं। ये सिंगल लाइन नजर आ रही है, अगर इसकी कॉपीज बढ़ाएंगे तो जितनी कॉपीज बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी कॉपीज बढ़ा के देखते हैं, साइज बढ़ाया, उसमें कॉपीज भी बढ़ा लेते हैं, कॉपीज 2 कर दी। ये देखिए 2 फ्रेम बन गए। अब देखते हैं स्केच टूल।
एक अजीब सा टूल है। स्मग और शेडो के लिए फ्री हैंड में दो अलग अलग टूल हैं। पहले से कलर कर लेते हैं। ये हमारे पास शेडो टूल है। इसी के अंदर स्मग टूल भी मिलेगा आपको। ये स्मग टूल सेलेक्ट किया और किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करें तो वो स्मगनेस आपको नजर आएगी। ये सिंपल शेडो भी आप सेम ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपने स्मगिंग की है। शेडो टूल सेलेक्ट किया पहले और इसे इसका शेड दे दिया। इसको डबल क्लिक करें। अपने इसके टिंट्स को शेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं आप अपनी मर्जी का, और इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, इसको ऐसा लग रहा है जैसे स्मग किया हुआ, अंडू किया। ये बेसिकली हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इसे अनग्रुप कर लें। शेडो अलग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा अलग हो जाएगा। शेडो और ग्लो तकरीबन एक जैसी चीज़ें, ज़रा सा फर्क है इनमें। पहले शेडो अप्लाई करके देखते हैं। ये बैक साइड पे इसका शेडो आ रहा है ब्लैक कलर का। इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। शेडो का कलर चेंज करके देखते हैं। इसे वाइट कर देते हैं। आप देख रहे हैं वाइट में, और इसमें ग्लो करते हैं। ग्लोइंग ब्लैक कलर की इसे वाइट कर लेते हैं ताकि दोनों में फर्क नुमाया तौर पर नजर आए। ये देखें, वो शेडो और ये ग्लो। अब देखते हैं टाइल फिल क्या चीज़ है। एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल और टाइल फिल टाइल्स। इसमें कोई चीज़ नहीं है जो इसके अंदर पेस्ट की जा सके। पहले एक चीज़ कॉपी कर लेते हैं जिसे हमें बॉक्स के अंदर फिल करना है। एक लाइन बनाई, इसे कॉपी किया, कॉपी एंड टाइल के अंदर पेस्ट कर दिया, पेस्ट इन। ये देखिए, वहाँ पे भी बॉक्स के अंदर भी पेस्ट हो गया। इसका साइज कम करेंगे तो हमें अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा कि हमने क्या किया है। अब ये सही तरह दिख रहा है कि हमने किया क्या है। इसका एंगल बस ये सही है, एंगल इसका। इसे डिलीट किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पहले से बना पड़ा हुआ है। इसे कट किया, उसे अंदर पेस्ट कर दिया। इसका भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और एंगल अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। ये एंगल सही है इसका, ये सही है।